नमस्कार मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, किंतु उनका लालन पालन यादव कुल में हुआ था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यादव नहीं थे बल्कि क्षत्रिय थे। किंतु इतना जान लीजिए कि भगवान तो त्रिलोकीनाथ हैं, वे सबके भगवान हैं। वे किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते, उनके लिए तो सब मनुष्य समान हैं। फिर भी यदि कोई व्यक्ति इस भावना को छोड़कर ये कहता है कि भगवान क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे किंतु उनका लालन पालन यादव कुल में हुआ था, तब इस तरह से कहने वालों के लिए बताना आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का जन्म लालन पालन कहाँ और किस वंश में हुआ था। तो आज हम इसी विषय पर विस्तार से प्रमाण सहित बताएंगे। तो मित्रों, बात यहाँ से प्रारंभ होती है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही यह प्लानिंग बन चुकी थी कि प्रभु कहाँ पर किस वंश में किसके गर्भ से जन्म लेंगे, और इसी पूर्व निर्धारित प्लानिंग के तहत भगवान विष्णु ने अपनी योग माया को बुलाकर उससे कहे हैं, जिसका वर्णन भगवत महापुराण के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ। वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वासुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थान में रह रही हैं। इस समय मेरा अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। और देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आई, तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसा ही किया। इसके बाद जब इस बात का पता ब्रह्मा जी को चला, तो उन्होंने अपने समस्त देवगणों को बुलाकर कुछ इस प्रकार से कहे हैं, जिसका वर्णन भगवत महापुराण के 10वें स्कंद के 1 अध्याय में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी का कष्ट पहले से ही पता है, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। वासुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हो गए। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। इस प्रकार से आप लोगों ने भगवान के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के हिसाब से यह जाना कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में वासुदेव जी के यहाँ देवकी के गर्भ से पैदा हुए, तथा उसके साथ ही समस्त देवगण भी यदुवंश में अपने अपने अंश के साथ जन्म लिए। तथा इसके साथ ही आप लोगों ने जाना कि भगवान की योग माया, जिसे दुर्गा कहा जाता है, वह भी यदुवंश में नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हुई।
किंतु अब हमें यह देखना है कि वास्तव में वासुदेव जी कौन थे और उनका वंश क्या था। वे यादव थे कि क्षत्रिय थे? यदि क्षत्रिय थे तो कौन से क्षत्रिय थे? तो इसके बारे में विधिवत जानकारी के लिए यदुवंश की वंशावली को बताएंगे, जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण यादव वंश में जन्म भी लिए और उनका लालन पालन भी यादव कुल में ही हुआ था। तो इसके लिए आप लोग ये वंशावली देखिए। ये वंशावली पूर्ण रूप से चंद्रवंशी क्षत्रियों की है। इसमें जितने भी नाम और उपवंश मिलेंगे वे सभी चंद्रवंशी क्षत्रिय होंगे, जिसमें नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा हुए। यहीं से चंद्रवंश की नींव पड़ी और इस चंद्रवंश की सूची में बहुत से राजाओं की सूची है, किंतु हम प्रमुख रूप से नहुष के पुत्र ययाति को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इसके आगे देखिए, ययाति की 2 रानियों से कुल 5 पुत्र पैदा हुए, जिसमें से ययाति की पहली पत्नी देवयानी से 2 पुत्र यदु और तुर्वसु हुए, जिसमें से यदु सबसे बड़े पुत्र थे और इसी यदु से यदुवंश की उत्पत्ति हुई, जिसमें आगे की पीढ़ी में भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ। और इस यदु के 4 पुत्र थे, शस्त्राजित, कोष्ठा, नल और रिपु, जिसमें हम यदु के पुत्र कोष्ठा को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। जिसमें देखिए, राजा कोष्ठा के नीचे पिता पुत्रों की क्रमवार सूची है, जिसमें 13वें नंबर पर राजा विदर्भ हैं और इस विदर्भ के 3 पुत्र कृथ, कौशिक और रोमपाद हैं। और इनके 3 पुत्रों में से यहाँ देखिए, राजा कृथ के नीचे पिता पुत्रों की सूची है, जिसमें 19वें नंबर पर राजा भीम सत्वत हैं। और इस भीम सत्वत के कुल 7 पुत्र थे, जिसमें से वृषणी और अंधक काफी शक्तिशाली थे। इन्हीं अंधक और वृषणी के नाम पर अंधक वंशी और वृषणी वंशी यादवों की उपशाखा का उदय हुआ, जिसमें से अंधक वंश में आगे चलकर कंस का जन्म हुआ तथा वृषणी वंश में आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसलिए हम विशेष रूप से भीम सत्वत के पुत्र वृषणी को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, वृषणी के 2 पुत्र देवमोड़ और युद्धाजित थे, जिसमें देवमोड़ की 2 रानियां मदिसा और वैश्यपर्णा थी, जिसमें देवमोड़ की पहली पत्नी मदिसा से सूरसेन हुए और इस सूरसेन की पत्नी मरिया से 10 पुत्र और 5 पुत्रियां हुई, जिसमें से सूरसेन के बड़े पुत्र का नाम वासुदेव था। ये वही वसुदेव हैं जिनका विवाह अंधक वंश के देवक की पुत्री देवकी से हुआ था और इसी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ये तो रही बात देवमोड़ की पहली पत्नी मदिसा के पिता पुत्रों की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। किंतु अब हम देवमोड़ की दूसरी पत्नी वैश्यपर्णा की तरफ चलते हैं। जिस प्रकार से देवमोड़ की पहली पत्नी मदिसा से सूरसेन हुए, उसी प्रकार से देवमोड़ की दूसरी पत्नी वैश्यपर्णा से पारजन्य हुए और इस पारजन्य के कुल 9 पुत्र हुए, जिसमें से तीसरे नंबर पर नंद बाबा थे। ये वही नंद बाबा हैं जिनके यहाँ वासुदेव ने अपने पुत्र श्री कृष्ण को कंस के भय से पहुंचा दिए थे। किंतु यदि इस वंशावली को ध्यान पूर्वक देखा जाए तो वासुदेव जी और नंद बाबा एक ही परिवार से होते हैं, अर्थात उनके पितामह एक ही हैं, जिनका नाम है देवमोड़। इस प्रकार से नंद बाबा और वासुदेव जी रिश्ते में भाई थे और ये दोनों ही वृषी वंशी यादव थे, जिसमें से नंद बाबा गोकुल में रहते थे। अतः जो कोई यह कहता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था,
किंतु उनका लालन पालन यादव कुल में हुआ था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण यादव नहीं बल्कि क्षत्रिय थे। तो इस वंशावली को देखने के बाद यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी क्षत्रियों में यदुवंशी क्षत्रिय थे, जिसमें दोनों बात एक ही साथ सिद्ध होती है कि भगवान श्री कृष्ण यादव भी थे और क्षत्रिय भी थे तथा उनका जन्म और लालन पालन दोनों ही चंद्रवंशी क्षत्रियों के यहाँ ही हुआ था। किंतु दूसरे वंश के लोग इधर उधर की बातों से लोगों को गुमराह करके यहाँ पर अपनी चिड़िया बैठाकर इस यादव वंश में घुसने का अथक प्रयास कर रहे हैं, किंतु इतनी बड़ी सच्चाई को छिपा पाना उनके लिए एक दिवा स्वप्न के समान है जो कभी भी साकार नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो इस विषय में खुद ही उस समय कहे हैं जब राजा मुचकुंद ने अंधेरी गुफा में भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आप कौन हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद से कुछ इस प्रकार अपना परिचय दिए हैं, जिसका वर्णन विष्णु पुराण के अध्याय 22 के श्लोक संख्या 24 में कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। मैं चंद्रवंश के अंतर्गत यदुकुल में वासुदेव जी के पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ हूँ। तो जब भगवान ही स्वयं अपने बारे में ऐसा कहे हैं तो फिर इसमें संशय कैसा। किंतु हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि ऐसा संशय करने वाले केवल दो ही लोग हो सकते हैं। एक तो वह जिसे इसके बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, दूसरा वह जो सब कुछ जानते हुए भी थेथर बनकर यादव बनने का अथक प्रयास कर रहा है। तो मित्रों, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि हर यदुवंशियों के यहाँ यह वीडियो पहुँच जाए। और दूसरी बात यह है कि आज हम अपने सभी यदुवंशी भाइयों से एक छोटा सा सहयोग मांग रहा हूँ। मित्रों, सहयोग यह है कि हमने अपने उन सदस्यों के लिए जो YouTube पर छोटा बड़ा चैनल बनाए हैं, उनको चैनल की संपूर्ण जानकारी देने के लिए एक चैनल हम बनाए हैं जिसका नाम है मुनि टेक्निकल, जिसमें ज्ञान विज्ञान से संबंधित जानकारियां मिलती रहेगी। अतः आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि मेरे उस चैनल की सदस्यता ले लीजिए और कम से कम वहां जाकर मेरे 2 वीडियो को पूरा देखकर कमेंट करके अपना बहुमूल्य सुझाव अवश्य दीजिएगा। आप लोगों का यह सहयोग मुझे डूबते को तिनके का सहारा जैसा होगा। उसके लिए आप YouTube पर मुनि टेक्निकल लिखकर सर्च करेंगे तो संभवतः मेरा ही चैनल सबसे ऊपर दिखेगा, जिसका लोगो कुछ इस प्रकार से रहेगा। ऐसा करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लालन पालन की जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।